14 जनवरी को मकर संक्रांति नाम की बात घटना कुछ होता ही नहीं है। आप अपने लोगों को अगर मकर संक्रांति के नाम से स्नान दान पुण्य का उपदेश कर रहे हो तो मेरा सभी संतों, सभी ज्योतिषियों, सभी पंचांगकारों से मेरा निवेदन है, पूरी तौर से विनम्र निवेदन है मेरा कि आप ये गलत कर रहे हो। और गलत उसका तो वो बाद में होंगे, उस पाप के फल के भागीदार आप पहले हैं, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और अभी आपने थोड़ी देर पहले जो तस्वीर देखी जिसमें हवन किया जा रहा है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, तो आज है 22 दिसंबर और मैं आपको बता दूं जो आर्षायन ट्रस्ट है वो आज 22 दिसंबर को मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य दार्शनिक लोकेश जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो दावा करते हैं 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है न कि 14 जनवरी को, तो उस दावे के पीछे उनका क्या तर्क है। उससे पहले आज जो भी कार्यक्रम हुआ, एक्टिविटी हुआ गामावन में, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो उसके बारे में पहले आपसे हम बात करेंगे, जानेंगे। जी स्वागत है आचार्य लोकेश जी आपका। तो आज कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या क्या गतिविधियां हुई आज। धन्यवाद। मैं ग्रेनो न्यूज का धन्यवाद करता हूं। हमारा आज का ये मकर संक्रांति उत्तरायण का कार्यक्रम था और इसमें हमारी कॉलोनी से सभी लोग आमंत्रित थे। उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए भी हैं और गुरुकुल नर्मदापुरम से आदरणीय आचार्य ऋतस्पति जी महाराज बुलाए गए थे इस अवसर पर खास तौर से, और दिल्ली से डॉक्टर कल्पना आचार्य जी आई थी जिन्होंने यज्ञों का संचालन किया है, और हमारे पास 3 ब्रह्मचारिणियाँ जो गुरुकुल नजीबाबाद की स्नातिकाएँ हैं, वो अथर्ववेद। खास बात यह है कि इन तीनों को अथर्ववेद पूरा सस्वर याद है और इनके नाम हैं कनिका, हेमलता और जागृति। तो ये तीनों आई हैं और इन सब के योगदान से सबसे पहले यहाँ पर 11 कुंडी हवन का आयोजन हुआ है और प्रत्येक हवन कुंड में 4-4 परिवारों का योगदान रहा है। इस तरह से 44 से भी अधिक परिवार यहाँ यज्ञों में शामिल हुए हैं। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न हुआ है और यज्ञ संपन्न होने के बाद वक्ताओं के, इन विद्वानों के और विदुषियों के प्रवचन हुए हैं। जो ब्रह्मचारिणियाँ आई हुई थीं उनके अथर्ववेद ब्रह्म सूक्त का उन्होंने सस्वर पाठ किया है और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है अष्टविकृति पाठ में कुछ मंत्र प्रस्तुत किए हैं। ये सब लोगों को आज देखने सुनने को मिला है और हमारे डॉक्टर कल्पना आचार्य जी और श्रीमान गजेंद्र सिंह आर्य वैदिक प्रवक्ता जी और डॉक्टर राकेश आर्य जी जो उगता भारत के संपादक हैं उनका, और उनके बाद राजकुमार आर्य जी जो मुल्तान नगर आर्य समाज के प्रधान हैं, और गुरुकुल से आए ब्रह्मचारी सुयश जी, और फिर अंत में हमारे आदरणीय स्वामी जी श्रीमान ऋतस्पति जी महाराज का प्रवचन हुआ है और लोगों को पूरी जानकारी इस अवसर की दी गई है कि आज मकर संक्रांति और उत्तरायण का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से है, क्या महत्व रखता है। जी, तो उसी मूल विषय पे आप आते हैं। आप जो ये दावा
करते चले आ रहे हैं पिछले विगत कई वर्षों से। मैं भी इस कार्यक्रम को कवर करता हूँ। तो इससे कहाँ तक मान्यता मिली है, और उसके पहले ये बताएं आप कि आप जो ये दावा करते हैं उसका आधार क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सत्य है कि उत्तरायण और मकर संक्रांति एक ही दिन होते हैं, और उत्तरायण या मकर संक्रांति जिस दिन दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है उस दिन से होते हैं, ये सच्चाई सारे विद्वानों को विदित है। कहीं उल्लेख भी है इसका? हाँ, इसका उल्लेख है। देखिए, ये सूर्य सिद्धांत है, इसका जो ये सूर्य सिद्धांत है। ये सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत में मानाध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि भानु और मकर संक्रांति षण्मासा उत्तरायणम। भानु की मकर संक्रांति से 6 महीने उत्तरायण के होते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये वेदांग ज्योतिष है। ये लगध मुनि का लगभग 4,500-5 हजार साल पुराना ग्रंथ है, और इसमें लगध मुनि जी कह रहे हैं कि उद्गयनम मकरादो शिशिरादि षड ऋतवः। ये घर्म नहीं, इसमें कह रहे हैं घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ छपा हराश उद्गतो, यानी कि जिस दिन से दिनमान की वृद्धि होती है उसी दिन से उत्तरायण शुरू होता है। अब ये उत्तरायण जिस दिन दिन शुरू होता है, उत्तरायण जिस दिन दिन बढ़ना शुरू होता है, अगर उस दिन आप सूर्य की स्थिति को गणितीय तौर पर अंकित करेंगे तो आप देखेंगे कि उस दिन सूर्य अपनी परम क्रांति पर होता है। और उस परम क्रांति को मैं ही नहीं, भारत ही नहीं, संसार का कोई भी विद्वान गणित करेगा तो ये पाएगा कि वो जो परम क्रांति है उस दिन सूर्य 270 अंश पर है, और यही 270 अंश मकर संक्रांति का जो है वो एक गणितीय कथन है। तो ये है। इसके अतिरिक्त मैं ये पंच सिद्धांतिका का मैंने प्रमाण रखा है। पंच सिद्धांतिका में जो कहा गया है कि उद्गयनम मकरादो ऋतुवः शिशिरादि सूर्यवशात। उद्गयनम मकरादो, जिस दिन उत्तरायण होता है उसी दिन मकरादो मकर आदि होता है, यानी मकर संक्रांति उसी दिन होती है। शिशिरादय से सूर्यवशात, और उसी दिन शिशिरादि ऋतुएं शुरू होती हैं। ये पंच सिद्धांतिका कह रहा है। और इसके अतिरिक्त यही नहीं, ये विष्णु पुराण है। अब विष्णु पुराण में बहुत साफ लिखा है कि अयनस्य उत्तरस्यादो मकरम याति भास्करः, अयनस्य उत्तरस्यादो मकरम याति भास्करः, ततः कुंभम च मीनं च राशि राशांतरम द्विजा। मैंने आपको ये इस तरह से ये शास्त्रीय ग्रंथों के ये सारे ग्रंथ जो हैं कोई 4,000-5,000 साल पुराने हैं, इनके प्रमाण दे दिए। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा, आप और आपके इस ग्रेनो न्यूज़ के माध्यम से मैं सारे सभी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, सब विद्वानों से कहना चाहूँगा, ज्योतिषियों से कहना चाहूँगा, जो पंचांग बनाने वाले पंचांगकारों से कहना चाहूँगा कि वो मुझे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिस दिन की उत्तरायण और मकर संक्रांति अलग अलग हुई कही गई हो, या जो उत्तरायण है वो दिन के बढ़ने वाले दिन से, यानी जिस दिन दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी, इस दिन से हटकर के किसी दिन में दिखाई गई हो, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं दे सकते। तो अभी तक आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी मान्यता बढ़े, और अभी जो ज्योतिष पारंपरिक चला आ रहा है, जो पारंपरिक ज्योतिष है, उनका क्या कहना है? देखिए रोहित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं समझता हूं कि मेरे जितने भी श्रोता हैं वो इस बात का संज्ञान लेंगे तो उन पर अवश्य ही असर पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो वैदिक पंचांग, ये मेरा अपना कहना ये है कि यही एकमात्र वैदिक पंचांग है। वैदिक पंचांग किस अर्थ में? वेद के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से जिसकी गणित की गई हो, ऐसा पंचांग ये मेरा पंचांग है, और ये एकमात्र पंचांग है पूरे देश में। इसके समकक्ष या समानांतर पर कोई दूसरा पंचांग इस समय नहीं है। अब आपका ये कहना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, देखिए पिछले 20 सालों से लगभग ये मेरा पंचांग प्रकाशित हो रहा है। मैं प्रति वर्ष इस पंचांग को अपने सभी पूज्यपात शंकराचार्यों को भेज रहा हूँ, हमारे आर्य समाज की जो उच्च संस्थाएं हैं, उच्च विद्वान हैं, उनको भेज रहा हूँ, हमारे जो विश्वविद्यालयों में ज्योतिष विभागाध्यक्ष हैं उनको भेज रहा हूँ, और यही नहीं, समाज के हमारे जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक रूप से जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको सबको भेज रहा हूँ। जहाँ तक मुझसे बन पड़ रहा है, मैं इस पंचांग को
प्रसारित कर रहा हूं। अब कौन कितना संज्ञान ले रहा है, कौन कितना नहीं ले रहा है, इस बात की तो मैं आपको कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इस बात की मैं आपको अवश्य पुष्टि कर सकता हूं कि आज तक एक भी विद्वान ऐसा सामने नहीं आया है कि ये आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। अगर किसी ने कभी कोई प्रश्न उठाया है, और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई प्रश्न उठाता है तो मैं उसको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। कैसे संपर्क कैसे किया जा सकता है, आपसे वार्तालाप कैसे की जा सकती है, कोई इस चीज को समझना चाहे कैसे समझ सकता है, हाँ। या कोई आपके साथ शास्त्रार्थ इस पर करना चाहे कैसे कर सकता है? हाँ, देखिए आजकल तो आप आमंत्रित करते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरा पंचांग प्राप्त कर सकता है। मुझे सीधे सीधे मेरा फोन है, फोन नंबर है 9412354036। ये मेरा फोन नंबर है। इस फोन से मुझे कोई भी संपर्क कर ले, मुझसे मेरा पंचांग प्राप्त कर ले, मेरे पंचांग को प्राप्त करने के बाद उसका अध्ययन अवलोकन कर ले, और वो मुझे बताए कि मेरे पंचांग में अगर सैद्धांतिक रूप से, देखिए प्रिंटिंग के रूप से मैं गलतियों को लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूं क्योंकि प्रिंटिंग गलतियां तो देखिए कितने से बड़े बड़ा कुशल कारीगर हो वो रह जाती हैं। तो जो छापे खाने की त्रुटियां हैं उनके लिए मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो सैद्धांतिक त्रुटियां हैं उनके लिए मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ स्पष्ट रूप से कहता हूं कि लोग मुझे बताएं मेरे पंचांग में कहां गलती है और क्या गलती है। इस तरह से तो पूरा कैलकुलेशन में भी जो तीज त्योहार जो कहे जाते हैं उसके तिथियों में भी अंतर आ जाएगा? अवश्य आएगा। आप देखिए ना कि मकर संक्रांति यानी माघ का महीना शुरू होना, और उसके बाद जो शुक्ल पक्ष आता है वो होता है माघ शुक्ल पक्ष। अब आप मकर संक्रांति को अगर 22 दिसंबर को नहीं मनाओगे और जनवरी में 24 दिन बाद मनाओगे तो आपके सारे महीने सारे तिथियां वो 24 दिन के अंतर, होली दिवाली भी हम गलत मना रहे हैं, गलत हो जाएंगी। देखिए सब गलत हम मना रहे हैं, बिल्कुल गलत मना रहे हैं। देखिए कैसे आपने मकर संक्रांति के बाद माघ शुक्ल पक्ष मनाया, वो गलत मनाया। अब माघ शुक्ल गलत होगा तो आपका चैत्र शुक्ल पक्ष कहां से सही हो जाएगा? अब चैत्र शुक्ल आपका गलत हो जाएगा तो चैत्री नवरात्रि कहां से सही हो जाएंगे? जब चैत्री नवरात्रि सही नहीं हो जाएंगे आपके शरद पूर्णिमा और शारदीय नवरात्रि ये कहां से सही हो जाएंगे? सवाल तो एक है, ये एक गलती का सवाल नहीं है रोहित जी। आप बहुत अच्छी बात समाज को पहुंचाइए मेरी तरफ से। ये एक गलती नहीं है, ये अनेकों गलतियों का भंडार है। ये सारे पंचांग को गलत कर रहा है। आपका हमारा एक एक बच्चा जन्म पत्रियों से जुड़ा हुआ है। आप जन्म पत्रियों से कितने काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं। जब सवाल ये है कि जब 22 दिसंबर को मकर में सूर्य आ गया माने जन्म पत्री बनेगी तो 22 तारीख को सूर्य मकर यानी 10 के अंक में दिखाया जाएगा। अब वो 10 के अंक में ना दिखा करके उस दिन आप सूर्य को 9 के अंक में दिखा रहे हैं, तो धनु के सूर्य के आप फल बता रहे हैं, होने चाहिए थे मकर के सूर्य के, तो सब कुछ गलत हो रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका कहना है उत्तरायण के दिन मकर होता है। हाँ। और सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं। चूंकि आज उत्तरायण है हाँ। तो आज ही ये सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये मकर संक्रांति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज ही मकर संक्रांति होती है एक बात, और दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति और उत्तरायण अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। ये नहीं है कि आप आज 22 तारीख को मकर संक्रांति उत्तरायण मनाओ और आप जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाओ, ऐसा नहीं है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति नाम की बात घटना कुछ होता ही नहीं है। आप अपने लोगों को अगर मकर संक्रांति के नाम से स्नान दान पुण्य का उपदेश कर रहे हो तो मेरा सभी संतों, सभी ज्योतिषियों, सभी पंचांगकारों से मेरा निवेदन है, पूरी तौर से विनम्र निवेदन है मेरा कि आप ये गलत कर रहे हो, और गलत उसका तो वो बाद में होंगे, उस पाप के फल के भागीदार आप पहले हैं, क्योंकि आप उनको मार्ग बता रहे हैं जो मार्ग सन्मार्ग नहीं है। ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे आचार्य दार्शनिक लोकेश, जिनका दावा आपने सुना और बहुत ही जबरदस्त दावा है। इन्होंने मतलब जो भी हम त्योहार बना रहे हैं, जो भी कुंडलियां बन रही हैं, जो भी जनपत्रियां बन रही हैं, उन सबको गलत करार दिया है। अपनी तर्क उन्होंने रखा। अगर आपके पास उनको काटने का कोई तर्क है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी आप जो है अपनी बात कमेंट के जरिए जो है उनसे पूछ सकते हैं, या कुछ आपके पास इनके काटने का कोई तर्क है तो वो आप उसमें इनकी बात लिख सकते हैं। हम फिर आचार्य दार्शनिक लोकेश जी के पास आएंगे और उसका जवाब लेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।
अपने साथी सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।